नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिवपुराण में आगे सुनिए। गिरिराज की मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने प्रसन्नतापूर्वक उसे हाथ में लेकर हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव करते हुए हंसने लगे। फिर भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तदनंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही नारद का स्मरण किया और कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दिया कि मैं पति रूप में तुम्हारा पाणी ग्रहण करूँगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूँगा। आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को भी मेरी ओर से निमंत्रित दो। भगवान शंकर की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके नारद ने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर उन सबको निमंत्रण दे दिया। भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण किए अपनी पत्नी और दल बल के साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्तिभाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नतापूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो उत्सव मनाते हुए वहाँ आए। उस समय महेश्वर ने वहाँ आए हुए सब देवता आदि का पृथक पृथक सहज स्वागत सत्कार किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। उस समय सातों मातृकाएं वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथा योग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनिश्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनके जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही शुभ तिलक बन गया। कानों के आभूषण के रूप में जो 2 सर्प बताए गए हैं वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्यान्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्न में आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा हुआ था वही चंदन आदि का अंगराग बन गया और उनका जो गजचर्म आदि परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकुल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि उसका वर्णन करना ही कठिन था। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया था। तदनंतर समस्त देवता, यक्ष, दानव, नाग, पक्षी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नतापूर्वक उनसे बोले, महादेव, महेश्वर, अब आप महादेवी गिरजा को ब्याह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, हम पर कृपा कीजिए। उस समय कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, कण्व, बृहस्पति, शक्ति, जमदग्नि, मार्कंडेय, शिलापाक, अरुणपाल, अगस्त्य, च्वयन, उपमन्यु, भरद्वाज, अकृतवर्ण, पिपल्लाद, कुशिक, कौत्स तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे वे सब के सब वेदों के पारंगत विद्वान थे। अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। तदनंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को अपने साथ हिमाचलपुरी को चलने की प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा देते हुए कहा, तुम लोग थोड़े से गणों को यहाँ रखकर से सभी लोग मेरे साथ बड़े उत्साह और आनंद से युक्त हो गिरिराज हिमवान के नगर को चलो। फिर तो भगवान की आज्ञा पाकर गणेश्वर, शंखकर्ण, कैक्राक्ष, विकृत, वैशाख, पारिजात, दुदुम्ब, कपाल, संदारक, कंदुक आदि बहुत सारे प्रमदगण तथा वीरभद्र अपने असंख्य कोटि गणों तथा भूतों को साथ लेकर चले। नंदी आदि गणराज असंख्य गणों से घिरे चले और क्षेत्रपाल और भैरव भी कोटि गणों को लेकर उत्सव मनाते हुए प्रेम और उत्साह के साथ चल पड़े। देवता लोग शिवगणों के पीछे होकर बड़ी उत्सुकता के साथ बारात का अनुसरण करते थे। देवमंडली के मध्य भाग में गरुड़ के आसन पर बैठकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु चल रहे थे। ब्रह्मा, देवराज इंद्र और बहुत से ऋषि भी अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। वे शिवजी का विवाह देखने के लिए बहुत उत्कंठित थे।
संपूर्ण जगन माताएं, सारी देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी और अन्य देवगणाएं ये तथा दूसरी देव पत्नियां भी जो संपूर्ण जगत की माताएं हैं, शंकर जी का विवाह है, यह सोचकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित होने के लिए गईं। धर्मवत्सल महादेव जी उस वृषभ पर आरूढ़ हो सबके साथ यात्रा करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। वे शिवा का पाणी ग्रहण करने के लिए हिमालय के भवन की ओर जा रहे थे। इस प्रकार बारात की यात्रा संबंधी उत्तम उत्सव से युक्त शंभू का चरित्र कहा गया है। गिरिराज हिमवान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बहुत सा सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ा शोभा दे रहा था। दिव्य कांति से संपन्न उन महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चंवर लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने में ब्रह्मा, पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे और अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उनके दर्शन के पश्चात हिमवान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्रीहरि का दर्शन किया, जो नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विंतानंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। भगवान के दाहिने में चार मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों का दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे लेकर हिमवान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयंभू ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। उस अवसर पर मैना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने नारद जी को बुलाया और कहा, गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है, जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। उस समय भगवान शिव भी मैना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अर्थात ब्रह्मा से अद्भुत लीला करते हुए बोले, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा ही करने के लिए कहा। मैना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में नारद के साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषा में दिखाया जिससे मैना के हृदय को ठेस पहुँचे। सबसे पहले बारात के जुलूस में विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे गाजे बाजे के साथ पताकाएं लहराते हुए वसु आदि गंधर्व आए। फिर मणि ग्रीवादि यक्ष, तदनंतर क्रम से यमराज, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। वे सब के सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभायमान रूप में गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मैना पूछती, क्या यही शिव हैं? नारद जी कहते, यह तो शिव के भक्त सेवक हैं। मैना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष में भरकर मन ही मन कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर हैं, तब वे सबके स्वामी शिव तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहाँ भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा चार भुजाओं से संयुक्त, इनका लावण्य करोड़ों कंदर्पों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपने सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरी शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है।
तब नारद जी ने कहा कि अरे ठहरो, यह देवी ये शिवा के पति नहीं हैं, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हा शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति, सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा हैं। तब मैना ने कहा, इस समय मैं पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हो गई। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती का सौभाग्य 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तभी भगवान शिव वहाँ पर आए, जिन्होंने अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहाँ पर मैना के सामने पहुँच गए। ये साक्षात भगवान शंकर हैं। नारद ने ऐसा कहा, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर को देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मर्म ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड एवं पाश धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुद्गर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टा चला रहे थे। कोई सींग, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते हुए। गणों में से कितने के ही मुंह ही नहीं थे, कितनों की मुख पीठ की ओर लगे हुए थे। बहुतों के बहुतेरे मुख थे। इस तरह कोई बिना हाथ के भी थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए वहाँ पर आए। तब नारद ने उंगली द्वारा रुद्रगणों को दिखाते हुए मैना से कहा, वरानने, तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी जी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें एक के कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी का खाल का वस्त्र। यह सब देखकर माँ शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। इसी अवस्था में नारद ने उंगली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये ही भगवान शिव हैं। यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके से घाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदनंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिजाराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण का अगला भाग जरूर सुनिए। धन्यवाद।